हेलो मित्रों, आप सभी लोगों को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार और सबसे पहले आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 दिन बाद से नवरात्रे स्टार्ट है, तो सबसे पहले आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदा आप लोगों पर बनी रहे, आप लोग हमेशा अपने जीवन में खुश रहें, प्रसन्न रहें, खुशियां आपके जीवन में आए, यही मेरी मनोकामना है आप लोगों के लिए। और मैं आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी लोगों की डिमांड थी कि मैं अपनी शादी की कहानी का पार्ट 2 आप लोगों को सुनाऊं, तो उसी को लेके मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ। और बाहर बारिश हो रही है, तो आप लोगों को बारिश की आवाज़ सुनाई देगी या बिजली की आवाज़ सुनाई देगी, तो उसको इग्नोर करके मेरी कहानी पर आप लोग ज़्यादा फोकस करिए, यही मेरी आप लोगों से जो है रिक्वेस्ट है। तो मैंने आप लोगों को कहानी बताई थी कि मेरी शादी किस तरीके से हुई और कहाँ हुई। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब शादी हुई, विदाई हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, या किस तरीके से हम लोग गांव पहुंचे, या क्या क्या चीज़ें हुई हमारे साथ। तो अच्छा लगेगा तो आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना जो लोग नए हैं चैनल को। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब मेरी शादी हुई, तो मेरी शादी मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया था कि रुद्रपुर में मेरी शादी हुई थी। तो रुद्रपुर में शादी होने के बाद सुबह के टाइम पे जब विदाई होती है, तो विदाई के टाइम पे मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी। मेरी शादी से 10 दिन पहले मुझे पीलिया हो गया था। तो सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे कि अगर शादी होने वाली होती है और उससे पहले कुछ इस तरीके की घटनाएं घट जाएं, तो घर वाले बहुत डर जाते हैं, चाहे लड़की के माता पिता हो, चाहे लड़के के माता पिता हो। तो मुझे पीलिया हो गया था, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई थी। तो शायद उसकी वजह से मेरी शादी के दिन मुझे चक्कर आ गए थे, क्योंकि रात भर जगना था, फेरे वगैरह, शादी की रस्में बहुत बड़ी होती है, तो सोने का टाइम नहीं मिला था। तो मुझे सुबह के टाइम में चक्कर आ गए, तो सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे कि लड़की की तबीयत खराब हो रही है, ऐसा हमने क्या किया। मतलब सारी चीज़ें तो हमने अच्छे से निभाई, बट ठीक है, सारी चीज़ें होते होते विदाई हो चुकी थी, हम लोग पहाड़ की तरफ निकल चुके थे। बारात जो है गांव से आई थी। मेरे गांव है थल प्रेम नगर में मेरा गांव है, जो पाखू वाली रोड है। जो लोग पहाड़ की तरफ रहते हैं उन लोगों को पता होगा। कोटगाड़ी देवी का मंदिर है, भगवती का मंदिर है, हमारे यहाँ बहुत फेमस है, बहुत मान्यता है उस मंदिर की। तो उससे पहले, उससे काफ़ी पहले, मतलब हमारा घर है, प्रेम नगर नाम है वहाँ का। तो वहाँ से बारात आई थी, इतनी दूर से बारात आई थी। तो मुझे, तो मैं पहाड़ पहले कभी गई नहीं थी, और मुझे जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी तो मुझे वॉमिटिंग होना भी स्टार्ट हो गया था। मुझे और मेरे बेटे को बहुत होती है। तो हम लोग जैसे जैसे बढ़ते गए, हम लोग सुबह निकल गए थे 9 बजे, 8:30 9 बजे हमारी विदाई हो चुकी थी। तो उसके बाद हम लोग निकले रास्ते में, और बारात वाली गाड़ी होती है तो नाचते गाते बजाते रुकते खाते सब लोग ऐसे आराम आराम से आते हैं। अब मैं रास्ते में अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि हम लोग कब पहुंचेंगे, हम लोग कब पहुंचेंगे, इतनी दूर कहाँ गांव है, इतनी दूर कहाँ गांव है। और इसी वजह से मेरा जो कान का झुमका था वो भी मेरा जो है टूट चुका था। और देखिए, फिर से आप लोगों से बातें करते करते लाइट जा चुकी है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, आ जाएगी थोड़ी देर में। बरसात का मौसम है तो लाइट जाती है। तो मैं बता रही थी कि मेरा कान का झुमका भी टूट गया था। फिर हमने एक सुनार की दुकान में रुक के कान का झुमका भी सही करवाया, कि नई दुल्हन है और कान का झुमका टूट गया तो सही नहीं रहता है, इसलिए इसको पहले जुड़वाते हैं। फिर रास्ते में खाना खाया, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी तो देर हो गया। ऐसा करते करते हम लोग पहुँचे जहाँ पर कहते हैं ना रोड पे, मतलब रोड पे, मतलब कि घर, पहाड़ में जो घर होते हैं वो रोड से थोड़ा ऊपर होते हैं, थोड़ा चढ़ाई से चढ़ के जाना पड़ता है। नीचे रोड के पास दुकान होती है, वहाँ पे भी हमारा घर है, बट रहते ऊपर पहाड़ में है। तो वहाँ पर पहुँचे हम लोग रात के 12 बजे, 11:30 12 बजे हम लोग पहुँचे। और काहे की दुल्हन, मैं तो पूरी तरीके से परास्त हो चुकी थी, वॉमिटिंग कर करके मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे फेस का सारा ग्लो, सारा मेकअप, जो कुछ भी होता है, बाल, सब कुछ ख़राब हो चुके थे। और मैं खुद इतनी बच्ची थी, और जो हमारे साथ बारात में आई थी, कोई मेरी नंद थी या कोई मेरी भांजियाँ थी, वो भी बहुत छोटी-छोटी थी। तो अब करे क्या? फिर वहाँ पर एक रूम था, थोड़ा-सा खुद को ठीक किया, टचअप किया। हालाँकि कुछ ठीक नहीं हुआ, मैं बकवास ही दिख रही थी बहुत ज़्यादा। जो मैं अपनी ससुराल वाली आपको एल्बम दिखाऊँगी ना, उसमें देख के आपको पता चलेगा कि मेरी घर पहुँचते-पहुँचते कैसी हालत हो गई थी। बहुत ज़्यादा बेकार हालत हो गई थी। तो 11:30 हम लोग करीबन नीचे दुकान में पहुँचे, वहाँ पे चाची का घर है, वहाँ पे भी हमने दही वगैरह खिलाते हैं शगुन में हमारे यहाँ। तो उसके बाद अब हम ऊपर जाने की बारी थी, तो मेरा लहंगा था बहुत ज़्यादा भारी, इतना हैवी था कि मेरे से ज़्यादा वेट मेरे लहंगे का था। तो 2 लोग आगे से चल रहे थे ऐसे उठा के, और 2 लोग पीछे से चल रहे थे, और मैं बीच में चल रही थी। और रास्ता, रात की बारात, और रास्ता कैसा होता है पहाड़ों में आप सब लोगों को पता ही है। कैसे-कैसे करके थक हार के हम लोग रात के 2:30 बजे घर पहुँचे। अच्छा, 2:30 बजे घर पहुँचे, उससे पहले मेरे हस्बैंड ने मुझसे बोला था कि तुम चल नहीं पाओगी, तो मैंने तुम्हारे लिए डोली की व्यवस्था कर रखी है। हमारे यहाँ डोली में तो दुल्हन को बिठाते ही हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कहाँ से करिए? तो बोल रहे थे, मैंने कहा यहीं से करते तो ज़्यादा बेटर रहता।
उन्होंने कैसे करी थी कि 10 कदम की दूरी पे हमारा घर था, वहाँ पर से उन्होंने डोली की व्यवस्था करी थी कि वहाँ पर से डोली में दुल्हन बैठ के जाएगी, ये रिवाज़ होती है। मैंने कहा ये तो रिवाज़ निभा दिया आपने, मुझे तो इतना चलना ही पड़ा। और गर्मियों के दिन थे, इतनी प्यास लग रही थी, इतना पसीना हो रहा था। जून में मेरी शादी हुई थी, 7 जून को मेरी शादी हुई थी। तो ऐसा हुआ, फिर ढाई बजे हम लोग करीबन घर पहुँचे, तो घर पहुँच के जो पूजा वगैरह होती है वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड मुझसे कह रहे थे, जो मेरी नंद है उनसे छोटी है, मेरे से तो उम्र में खैर बड़ी है मेरी जो नंद है, तो बता रहे थे कि ये वो मुझे सबके बारे में बता रहे थे कि ये मेरी चाची है, इनके पैर छुओ, ये मेरी ताई है, क्योंकि मैं तो किसी को जानती नहीं थी ना। तो अब मेरी नंद की बारी आई, तो जब वो वहाँ पर मुझे, हमारे यहाँ पिठा लगाने आना कहते हैं, वो मुझे पिठा लगाने आई तो बोलते हैं ये हमारे घर की सबसे बुजुर्ग महिला है, तो इसके तो पैरों में दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा। तो सब लोग इतनी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगे कि अरे! ये तो छोटी है, सबसे छोटी है, हमारे घर की बेटी है ये वो। तो फिर इसी तरीके से हँसी-मज़ाक के साथ सारी पूजा, जो घर आके पूजा होती है, वो सब हुई। तो हम लोग करीबन सुबह 4 बजे, मैं सोई होंगी, 4 बजे सो के भी मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी। मेरे भाई लोग जो मुझे छोड़ने आए थे, हमारे यहाँ पहाड़ों में ऐसा होता है कि जब लड़की की विदाई होती है तो उसके भाई लोग उसको छोड़ने के लिए आते हैं उसके घर तक और दूसरे दिन वापस जाते हैं। तो दूसरे दिन सुबह-सुबह मेरे भाई जो हैं वो लोग वापस जा रहे थे, तो मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी उन लोगों की वजह से। नाश्ता भी बनाना था, मतलब नाश्ता क्या बनाना था, होते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक रिवाज होता है कि नई दुल्हन है तो वो भी रसोई में आए, तो वो सारी चीज़ें करी, पूजा नल में जो पूजा होती है वो सब कुछ करा। फिर मेरे भाई लोग चले गए थे और फिर 2-4 दिन घर में बहुत सारे मेहमान थे। उसके बाद हम लोग वापस रुद्रपुर आए, कथा होती है, शादी के बाद की जो कथा होती है, वो सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद सारे मेहमान जा चुके थे। उसके बाद हम लोग अपने गाँव में ही थे। करीबन 1 महीने तक हम लोग गाँव में रहे। उसके बाद हम लोग हल्द्वानी आए, क्योंकि जो मेरी शादी का सामान था, जो भी था वो सब हल्द्वानी आ चुका था। तो हमको तो हल्द्वानी आना था, इनके कार्यक्रम भी होते ही हैं। तो 1 महीने तक हम लोग करीबन गाँव में रहे। जो पूजा-पाठ उस बीच में होती है, वो सारी हमने बताई। सारी हमने करी और मैंने आप लोगों को बताई ये कहानी पार्ट 2 के उसमें। तो इतनी कहानी मैं आप लोगों को बताती हूँ, इससे आगे की मैं कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को पसंद होगी तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना, मैं पार्ट 3 बनाऊँगी। अदरवाइज़ मेरे पास एक कहानी और है दक्ष के जन्म के टाइम की, कि जिस टाइम दक्ष का जन्म हुआ था उस टाइम हमारी क्या परिस्थितियाँ थी और किस तरीके से हम लोग रहते थे, या किस तरीके से हमने सारी चीज़ें मैनेज करी थी। ये बात मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट उससे पहले आप लोग ये बताना कि मैं इसका पार्ट 3 बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो कमेंट में बताना, मैं ज़रूर इसका पार्ट 3 बनाऊँगी। तो इसी तरीके की मेरी छोटी-सी कहानी है, जिसको इंटरेस्ट है वो लोग देख सकते हैं अच्छे से। मैंने आप लोगों के साथ अपना समझ के शेयर करी है, सारी बातें साझा करी है। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगी। इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाते हुए मैं यहीं पर अंत करती हूँ। जल्दी मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो बोरिंग होने लग जाती है। 7-8 मिनट की वीडियो काफ़ी होती है। उतनी मिनट की वीडियो लोग 5 मिनट की वीडियो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं या देखते हैं। 8 मिनट की भी देख सकते हैं। तो ये 8 मिनट की वीडियो मेरी हो चुकी है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक अच्छे वीडियो के साथ, और ज़रूर बताइएगा कि पार्ट 3 बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तब तक आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।